हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 16th टेक्स्ट को आज देखेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। दिव्यत वृंदारण्य कल्प द्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। पिछले श्लोक में हमने देखा था श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अब जो 3 विग्रह हैं उनसे प्रार्थना कर रहे। 15th टेक्स्ट में हमने देखा था वे राधा मदन मोहन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि संबंध विग्रह है। जीव का जो भगवान कृष्ण से संबंध है उसको स्थापित करने में सहायता करते हैं राधा मदन मोहन जी। आज के श्लोक में हम देखेंगे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान राधा गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि अभिधेय विग्रह है। अभिधेय का अर्थ क्या होता है? प्रोसेस, भगवान की सेवा। तो जो राधा गोविंद देव जी हैं वे क्या करते हैं? वो जीव को कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं। पिछले श्लोक में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान राधा मदन मोहन से प्रार्थना किए, जिनसे संबंध स्थापित किया गया कि मैं आपका शाश्वत सेवक हूं। अब गोविंद देव जी जो वास्तविक सेवा है उसकी स्वीकृति देने में सहायता करते हैं। तो देखते हैं हम। दिव्य द्वंदार्णय कल्प ध्रुमादः। दिव्य, दिव्य का अर्थ होता है चमकते हुए। चमकते हुए वृंद अरण्य। अरण्य का अर्थ होता है फॉरेस्ट, वन। तो चमकते हुए वृंदावन के वन में कल्प द्रुमादः, कल्प वृक्ष के नीचे। आदह का अर्थ होता है नीचे। चमकते हुए वृंदावन के वनों में जो कल्प वृक्ष है उनके नीचे क्या है? श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ। रत्न से जड़ित सिंहासन पर, सिंहासन अस्थौ। अस्थौ अब आप देख रहे हैं यहां पर भी द्विवचन का प्रयोग है। किनके लिए? श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो, श्रीमती राधा रानी और भगवान गोविंद देव के लिए द्विवचन। तो रत्न से जड़ित सिंहासन पर मंदिर में स्थित है। कौन स्थित है? श्रीमती राधा रानी और भगवान गोविंद देव जी। गोविंद देवो, देव का अर्थ होता है जो लीला परायण है। तो ये है, आगे देखिए। प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। प्रेष्ठा का अर्थ क्या होता है? हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र जब बोलते हैं तो उसमें भी आता है कृष्ण पृष्ठाय भूतले। प्रेष्ठ मतलब प्रिय। तो श्रीला प्रभुपाद जी जो कृष्ण पृष्ठाय भूतले, इस धरती पर भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। तो उसी तरह से पृष्ठालीभिः सेव्यमानो, अपने अत्यंत प्रिय। कौन? अलीभी का अर्थ है पार्षद। तो भगवान अपने अत्यंत प्रिय पार्षदों के साथ उनसे क्या कर रहे हैं? उनके साथ है और क्या कर रहे हैं? सेव्य मानो,
उनसे वे स्वीकार कर रहे हैं सेवा को, सेवा स्वीकार कर रहे हैं अपने अत्यंत प्रिय पार्षदों से। स्मरामी, तो उन राधा गोविंद देव भगवान को मैं स्मरण कर रहा हूं। पिछले श्लोक में हमने मदन मोहन जी का देखा था, राधा मदन मोहन जी, जो क्या उसका क्या अर्थ था? जो मदन से आकृष्ट है, मदन यानी कि काम वासना से आकृष्ट है। तो ऐसे व्यक्ति का चित्त भगवान राधा मदन मोहन शुद्ध करके अपने चरणों में स्थित कर देते हैं। अब चरणों में स्थित होकर करेंगे क्या? सो जाएंगे? नहीं। तो अब यहां पर सेवा चालू हो गई कि नहीं, आप बताइए। रत्न से जड़ित सिंहासन पर पार्षद सेवा कर रहे हैं, अभिदय हो गया यहां पर। तो उनको श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी स्मरण कर रहे हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में हम देखेंगे प्रयोजन के विग्रह कौन है, नेक्स्ट क्लास में, इफ लॉर्ड चैतन्य विल।